दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने और वीडियो का टॉपिक है अष्टांग योग। जानते तो वैसे सभी है, अष्टांग योग नाम जानते हैं, लेकिन जो आज इसका स्वरूप लोगों ने बिगाड़ दिया है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में अष्टांग योग क्या है और हमने उसको किधर मोड़ दिया। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि एक शब्द आता है साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग दंडवत ये संस्कृत का शब्द है। हिंदी में हम अगर साष्टांग की संधि विच्छेद करेंगे तो से प्लस अष्ट प्लस अंग। से का मतलब सहित, अष्ट का मतलब 8 और अंग का मतलब अवयव या हिस्से, पार्ट। और दंडवत, दंड का मत सजावी होता है, मतलब दंड का मतलब सजा भी होता है, लेकिन दंड का मतलब डंडा भी होता है। और इसमें यही कहा गया है कि 8 अंगों सहित डंडे की तरह सीधे लेटकर फिर अपने बुजुर्गों को, बड़ों को, गुरु को, आत्मीय लोगों को प्रणाम किया। साष्टांग दंडवत प्रणाम इसे कहते हैं। अब अष्टांग में लोगों ने जोड़ दिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अब आप सोचिए कि क्या उसने प्रणाम करने से पहले ये यम किया, नियम किया, आसन किया, प्राणायाम किया, ध्यान धारणा किया और समाधि में पहुंचने के बाद में, समाधि में पहुंचने के बाद में उसने डंडे की तरह लेटकर प्रणाम किया? क्या क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि समाधि वो अवस्था है जो इंसान को इस दुनिया से उस दुनिया तक की सैर करा देती है और उसको एकांत के सिवाय कुछ भी मालूम नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, दंडवत प्रणाम के बारे में मैंने बता के आपको समझाया। अब बताता हूं कि अष्टांग क्या है। दोस्तों, मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको यही बताता हूं कि जब भी आप अध्यात्म के बारे में सोचो तो 2 बातें सोचना। पहली बात, हमारा अध्यात्म संस्कृत भाषा में था और है। दूसरी बात, हमारा अध्यात्म हमारे शरीर और आत्मा के इर्द गिर्द ही घूमता है, बाहर कहीं नहीं घूमता। लोगों ने बाहर जाके ढूंढना शुरू कर दिया और वहीं जाके लोग अंधविश्वास में खो गए और सब चीज़ों का रूप बदल दिया। और दोस्तों, अष्टांग योग, अष्ट अंग का योग क्या है? अष्ट का मतलब 8, अंग का मतलब हमारे अवयव, जिसमें हमारे शरीर के अगर बड़े टुकड़े देखे जाएं तो 8 ही होते हैं। हमारे हाथ का पहला बड़ा टुकड़ा, दूसरा बड़ा टुकड़ा और तीसरा बड़ा टुकड़ा, 3 टुकड़े ये हैं। इसी प्रकार 3 टुकड़े पैर के हैं, 6 टुकड़े। 7वां टुकड़ा जो रीढ़ की हड्डी हमारे सिर को जोड़ती है वो 7वां टुकड़ा है। और 8वां टुकड़ा जहाँ रीढ़ की हड्डी कुल्ले के साथ में जुड़ी होती है वो 8वां टुकड़ा है। यही 8 अंग है हमारे शरीर के, और इन्हीं का योग करते हुए हमें हमारे शरीर के सभी भागों को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ बना के रखना है। इनका योग अगर सीखना चाहो तो एक सक्षम गुरु के पास जाकर आप सीख सकते हैं। हर एक ही आपको सिर्फ पेट हिलाने के सिवाय कुछ भी नहीं बताएगा।
दूसरा आपको कुछ नहीं बता सकेगा। इसलिए किसी उस मास्टर के पास में जाओ जो इन अष्टांग योगों के बारे में बता सके कि ये अष्टांग योग, 8 अंगों का योग हमें किस प्रकार मिलान करना है। हमने दूसरी क्लास में जैसे ही मैथ हाथ में पकड़ा था, गणित हाथ में पकड़ा था, तो सबसे पहले हमारे सामने आया था योग करो। तो वहाँ कौन सा योग था? वही तो कुछ संख्याओं के मिलान का नाम योग बताया गया, और यहाँ शरीर के अवयव मिलाने का नाम योग हो गया। अब यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये कहाँ मिलाने की आवश्यकता पड़गी भाई? और कैसे मिलाएंगे हम? और कितना टाइम लगेगा आपको मिलाने में? इसमें कहाँ है इतना टाइम सबके पास में जो इतना सब कुछ कर सके? तो दोस्तों, असली जो अर्थ है उसी की तरफ बढ़िए और अंधविश्वास से निकलिए, अंधविश्वास को छोड़िए, सच्चाई को जानिए। सच्चाई को जानेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपको ज्ञान भी भरपूर मात्रा में मिल सकेगा। मैं आज इस वीडियो में इतना ही कहूँगा, और लास्ट में मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, और मेरे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।